हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी क्लास 10 की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो चलो उस तैयारी को और भी बढ़िया बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो इसमें हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाएगा जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे। इसके बाद कह रहा है इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकेम 5/6। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमको 5/6 मिल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हमको फाइंड करना है। अब तो कोई भी नंबर फ्रैक्शन कब होता है भाई, कोई भी नंबर फ्रैक्शन जब होता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके पास। अब तो ना तो हमको न्यूमरेटर पता है ना ही डिनोमिनेटर पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हमने क्या, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को एक्स लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को हम वाई लेट कर लेंगे। लेट द डिनोमिनेटर बी वाई, डिनोमिनेटर को मैंने वाई लेट कर लिया। अब देखो इससे हम फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन हो गया हमारा एक्स अपॉन वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है हमसे, अगर फ्रैक्शन में हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमको 9/11 मिल जाएगा। चलो करते हैं। न्यूमरेटर में अगर हमने 2 ऐड करा और डिनोमिनेटर हमने 2 ऐड किया तो हमको मिला 9/11। यही तो कह रहा है हमसे। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो हमको 5/6 मिलेगा। तो चलो वो भी लिख लेते हैं हम। फ्रैक्शन है हमारे पास एक्स अपॉन वाई, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 5/6। लिख दिया। अब देखो ये हमको आप देखोगे 2 इक्वेशन मिल गई हमको, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किया हमने, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमको फाइनल इक्वेशन मिलेंगी। अब देखो 11 ये हमको मिलेगा 11x प्लस 22। भाई इनका 11 का दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही y प्लस 2 का दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो हमको 9y प्लस 18 ये मिल गया हमको। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 11x माइनस 9y, 22 प्लस का है उधर ले गए तो हमको मिला माइनस का 4। ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6x, 6 3 जा 18, y प्लस 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5y प्लस 5 3 15। ये मिल गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किया हमको आया 6x, 5y को इधर ले गया तो माइनस का 5y हो गया। ये प्लस का 18 है, इक्वल टू को इधर ले गए तो हमको मिला माइनस का 3। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये पहली इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं इनको एक साइड लिख लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन आई 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, और दूसरी इक्वेशन आई 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ये 2 इक्वेशन आई हमारे पास। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं कोई भी एक इनमें से कोई एक इक्वेशन ले लूँगा और उसके x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, x की या y की। तो चलो मैं इस बार दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 ली। इक्वेशन 2 के लिए मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो 6x, 5y को उधर ले जाएंगे तो -3 प्लस 5y, x की देखो मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये हमको x की वैल्यू मिल गई, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3 नाम। अब इक्वेशन 3 को ये हमने 2 से निकाल लिए, तो इक्वेशन 3 को हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहली इक्वेशन में पुट किया हमने तो हमको मिला, देखो 11 x वैल्यू है -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये तो है x की वैल्यू, ये हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दी। तो माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमको मिल गया पहली इक्वेशन पुट करने के बाद। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो
11 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो हमको मिल गया -33 प्लस 11 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो मिल गया 55y अपॉन 6, ये -9y हो गया इक्वल टू -4। ये आ गया समझ में आया तक। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया तो हमको मिला -33 प्लस 55y, 9 6 जा 54y इक्वल टू अपॉन 6 इक्वल टू -4। अब देखो ये पूरे में डिवाइड में 6 है तो उसको उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो हमको मिलेगा -33। अब देखो 55y -54y, तो ये सॉल्व होकर हमको मिल जाएगा +y। 6 का हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 तो हमको मिल जाएगा -24, ये मिल जाएगा हमको इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, y इक्वल टू ये -33 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा, तो प्लस के 33 में से 24 गए तो हमको मिल जाएगा 9। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 9 मिल जाएगा हमको। अब ये वो y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे x वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको। तो x इक्वल टू -3 प्लस 5 9 की वैल्यू क्या निकाली है, हमने 9 निकाली है, तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे अपॉन 6। अब देखो 9 5 से क्या होता है, 45 होता है। 45 में से 3 गए तो कितने में बचे, 45 में से 3 गए तो हमको मिले 42, तो 42 अपॉन 6, और 6 से 42 कितने बार जाता है, 7 बार, तो हमको x की वैल्यू मिल गई 7। तो x हमारे पास 7 निकल गया, y हमारे पास 9 निकल गया। तो अब फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन हमने x अपॉन y तो माना था, तो आप फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया हमारा 7 अपॉन 9। ये हमको फाइंड करना था फ्रैक्शन। तो हमारा क्वेश्चन और पार्ट 5 सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बोर्ड इसको बार बार दोहरा के चेंज कर करके पूछते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 ईयर हैंस, तो वो 5 साल बाद, इसका मतलब है 5 साल बाद, हम समय में 5 साल आगे चलते हैं। द एज ऑफ जैकोब विल बिकम 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद जैकोब है, उसकी एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से, ये हमसे कह रहा है। 5 ईयर है वो 5 साल पहले। चलो 5 साल और पीछे आते हैं समय में। जैकोब एज बस 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले आएंगे हम, तो जैकोब की एज है वो 7 टाइम्स थी उसके सन से। तो हमसे पूछ रहा है, उनकी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, जैकोब की और जैकोब के सन की। तो प्रेजेंट एज क्या करते हैं हम, पता नहीं है तो हम उनको लेट कर लेंगे। तो लेट द जैकोब प्रेजेंट एज बी एक्स। प्रेजेंट एज मैंने जैकोब की एक्स मान ली और उसके सन की मान लेंगे वाई। लेट हिज सन एज बी वाई। उसके सन की प्रेजेंट एज मैंने वाई मान ली। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो 5 साल बाद, समय में 5 साल आगे चलेंगे, तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी हमारी, प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5 जैकोब की। और जैकोब के सन की क्या हो जाएगी 5 साल बाद, भाई प्रेजेंट एज y है तो 5 साल बाद हो जाएगी y + 5। तो ये हमसे कह रहा है कि जैकोब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से। तो देखो जैकोब की एज है 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी और उसके सन की हो जाएगी y + 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैकोब की 5 साल बाद एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से। भाई यही तो है, प्रेजेंट एज ये है, 5 साल बाद जैकोब की हो जाएगी x + 5, उसके सन की हो जाएगी y + 5। तो जैकोब की एज 5 साल बाद उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके सन की एज में, तो हमको जैकोब की एज मिल गई। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, x + 5 = 3y, 3 + 15 मिल गया हमको। तो हमको फाइनल मिली x - 3y। इसको उधर ले आए तो -3y हो गया, 5 को उधर ले गए तो हमको 15 में से 5 का 10 मिला। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई पहली वाली। अब ऐसे हम दूसरी इक्वेशन के लिए देखते हैं। ये हमसे कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो जो जैकोब की प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल पहले हम प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जैकोब की 5 साल पहले एज थी x - 5, उसके सन की क्या थी
5 साल पहले ले जाएंगे तो उसके सन की हो जाएगी y-5, ये हो जाएगी ना। तो हमसे कह रहा है जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स हो जाएगी अपने उसके सन से। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। तो x-5 ये जैकब की एज होगी 5 साल पहले, वो 7 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से। उसकी जैकब की एज, उसके सन की एज हो गई 5 साल पहले y-5, तो जैकब की एज है 7 टाइम्स है उसके सन से 5 साल पहले। तो ये हमको सेकंड इक्वेशन के लिए मिल गए हमको। तो उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो हमको मिलेगा x-y इक्वल टू 7y, 7×5 = 35, ये हो गया। अब देखो उसको हम लिखेंगे सिंपल में, तो हमको यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको ऊपर। तो हमको मिला, देखो x का x लिख लिया हमने, 7y को उधर लिया है तो माइनस का 7y हो गया, ये माइनस का है उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा। तो हमको मिलेगा ये -35 है, तो हमको मिला -30, ये तो मिला हमको। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड नाम। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको मिटा देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं और इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। x-3y = 10, x-7y = -30, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x वैल्यू निकालेंगे, तो देखो y को उधर ले जाएंगे तो हमको मिला -30 + 7y, ये मिल गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 नाम। तो ये हमने इक्वेशन 3 हमको किससे मिली, इक्वेशन 2 से मिली है, तो इसको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम 1 में पुट किया तो हमको क्या मिला, -30 + 7y, ये -3y है तो -3y = 10। अब देखो ये प्लस का 7y है, माइनस का 3y है, तो हमको मिल जाएगा 4y = ये -30 है उधर ले गए तो प्लस का हो गया, तो हमको 10 + 30 हो गया 40 हमारा। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 40/4, तो y वैल्यू हमको 10 मिल गई, 10 मिल गई। तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट किया तो हमको मिला -30 + 7, y की वैल्यू क्या है 10, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 7 10 70 हो गया, 70 में 30 गया तो हमको मिल गया 40, तो x की वैल्यू 40 मिल गई। अब देखो x हमने क्या माना था, x हमने माना था जैकब की एज मानी थी प्रेजेंट एज, तो जैकब की प्रेजेंट एज हो गई हमारी 40 और उसके सन की एज हो गई हमारी 10, ये हो गई। तो ये हमको क्वेश्चन में करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।